क्या क्या? रैशनल इनइक्वालिटीज सर। और होमवर्क? सेक्शन डी, पार्ट सेक्शन टू का सेक्शन सी। दोनों में सी? अच्छा चलो निकालो फिर कर लेते। कर लिया वो? नहीं किया? यस सर, किया सर। चलो आ जाओ। बी हो गया था है ना अपना? तो सी में बताओ C1। C2 पार्ट 1 में बोल रहा हूँ। C3 सो सी नहीं 1 किए? में डाउट है। C1 में डाउट है। अच्छा अच्छा तुम्हारा वो डी मॉर्गन्स लॉ रह तो नहीं गया? यस सर, वही है, नहीं कराया। अच्छा अच्छा ध्यान आ गया मेरे को। चलो लिख लो डी मॉर्गन्स लॉ, कॉपी में लिख लेना। सारे लॉ लिख लो, 5-6 लॉ है, बस जो मेन है वो डी मॉर्गन लॉ ही है, बाकी सब अंडरस्टूड है। कहीं पे जगह जहाँ पे सेट थ्योरी खत्म हुई उसमें वहां पे है थोड़ी जगह। सर कहाँ पे? सेट थ्योरी जहाँ पे खत्म हुई ना, उसके बाद लिखना है। जहाँ पे सेट थ्योरी, रेशनल इनइक्वालिटी से पहले वाला है ये। हाँ सर, सेट हाँ। थ्योरी में लिख लो थोड़ा सा। लॉज ऑफ अलजेब्रा, पहला है कम्यूटेटिव लॉ। नाम से कोई मतलब नहीं, तुमको बस याद रखना है क्या क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर A यूनियन B करो या B यूनियन A करो, एक ही बात। ये अपन खुद भी सोच सकते हैं कि दो सेट है, एक में 1 2 3 है मान लो A में, और B में 2 3 4 है, तो यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 आएगा, चाहे आगे किसी को भी लिख दो। सोच सकते हो ना ये? हाँ सर। ठीक है ना? ऐसे इंटरसेक्शन में भी है, A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A करो, एक ही बात है। सर भी दूसरा है एसोसिएट। हाँ ठीक है ना? जैसे मान लो A वो वाला ऊपर वाला समझ रहे, A 1 2 3 है, B 2 3 4 है, तो इंटरसेक्शन कैसे भी ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है? 2 3 आने वाला है, चाहे A को आगे लिखो चाहे B को आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, ठीक है ना? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा A यूनियन B, बीच में जो साइन है वही रहने दो, A यूनियन C। कैसा कर सकते हो? A इंटरसेक्शन B यूनियन C का। सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना? हाँ इसका बता सकते हो क्या? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ इसका क्या है बताओ?
सर ए इंटरसेक्शन बी बोलो भाई। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सर ए इंटरसेक्शन बी intersection B, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मल्टीप्लिकेशन जैसा है। फिर थर्ड क्या नाम था उसका, एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो बोलता है अगर ऐसा है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या इसको बता सकता हो इसे मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा? और ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। हाँ, अरे मतलब ये बोलता है कि ब्रैकेट कहीं पे शिफ्ट हो सकता है। जैसे तीन सेट है तुम्हारे पास, ए है 1 2 3, बी है, अभी ये भी लिखना है, यहाँ पे लिखना 2 3 4 या 2 3, और सी है 4 5। तो अगर मैं पहले बी और सी का यूनियन कर दूं और फिर उनका यूनियन ए के साथ कर दूं, ठीक है ना, या फिर मैं पहले ए और बी का यूनियन कर दूं फिर उनका यूनियन सी के साथ कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे करके देख लो। पहले बी और सी का यूनियन करो, मन में ही कर लो, बी और सी का यूनियन क्या आएगा? सर 2 3 4 2 3 4 5, और फिर अब उनका ए के साथ यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। सर 1 2 3 4। अब तुम पहले ए और बी का यूनियन कर लो। सर 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3, और फिर अब इसका सी के साथ यूनियन करो तो क्या वो 1 2 3 4 5 आ जाएगा? हाँ सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि पहले इन दो का इंटरसेक्शन कर दो, सॉरी यूनियन कर दो। इंटरसेक्शन में भी सेम कहानी है, अगर ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले तुम ऐसे भी कर सकते हो, ए का बी का इंटरसेक्शन कर ले फिर उनका इंटरसेक्शन सी के साथ। नहीं आया समझ में क्या बोला? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। फिर नेक्स्ट फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन बोलता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल डैश, डैश पता है डैश किसको बोलते हैं? सर एफ डैश हाँ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं, हाँ कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं डैश। तो डी मॉर्गन्स बोलता है कि डैश जो है अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये है ए और ये है बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? दोनों बोले। हाँ सर। दोनों गोले सर आएंगे, और उसका बाहर। अगर डेट लगा हुआ, हाँ बाहर तो बाद में लगाएंगे, पहले अभी ए यूनियन बी क्या आएगा वो बताओ। दोनों गोले, यस सर। ये दोनों गोले कंप्लीट। और अब डैश लग गया तो क्या इसके बाहर का बचा हुआ सब आ जाएगा, मतलब इन दोनों गोलों के अलावा सब कुछ। हाँ सर। यस। डैश का मतलब क्या होता है? इन दोनों के अलावा बाकी सब कुछ। ए यूनियन बी ये है तो इन दोनों के अलावा बाकी सब कुछ, बाकी सब कुछ में ये आएगा। अब फिर ए डैश, ए डैश मतलब ए के बाहर का सब कुछ, ये वाला ए के बाहर का सब कुछ, ए के बाहर का, ठीक है ना। और फिर इसका इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, बी डैश मतलब बी के बाहर का सब कुछ, ये बी के बाहर का सब कुछ, बी के बाहर का। और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या वही आ जाएगा जो ए यूनियन बी का डैश आ रहा था? सोचो। हाँ सर। ठीक है ना। तो ये डी मॉर्गन लॉ ने बताया, डी मॉर्गन ने बताया कि अगर ए यूनियन बी का डैश है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हैं कि डैश सबके ऊपर लग गया है, ए के ऊपर डैश लग गया है, यूनियन के ऊपर डैश लगता है तो इंटरसेक्शन बन जाता है, और बी के ऊपर भी डैश लग गया। सिमिलरली अगर इसका बता सकते हो क्या, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसका क्या आ जाएगा? सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। डैश यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अभी इंटरसेक्शन है तो यूनियन यूनियन। बी डैश।
लिख लो आइडेंटिटी लो भी लिख लो। ए यूनियन यू, क्या सोच सकते हो क्या आने वाला है? यू मतलब यूनिवर्सल सेट, सॉरी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, क्या आएगा ये? सर ए। ए आएगा, यू में तो सब कुछ होगा ही और ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे, तो अल्टीमेटली ए आने वाला है। और ए यूनियन 5, सर ए। ये भी ए आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि 5 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वही आ जाएंगे सब। अच्छा ए यूनियन ए डैश क्या होगा बता सकते हो? ए यूनियन ए डैश, और यू। U. यू सर हाँ यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट लो ए यूनियन ए डैश, ये दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि ए के अंदर तो जो ए के एलिमेंट है वो आएंगे और ए डैश के अंदर कौन आता है? बचे हुए सारे एलिमेंट। तो अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल। ठीक है। और अगर ए का इंटरसेक्शन करोगे ए डैश के साथ तो क्या बनेगा सोच सकते हो? मतलब क्या आएगा? Phi. 5, सर 5। क्योंकि ए डैश की डेफिनेशन ही क्या है? ए के अलावा सब कुछ, तो दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, 5। और अगर ए डैश का डैश करोगे तो क्या आएगा? सर ए। A. क्या आ जाएगा ये भी दिमाग से सोच सकते हैं। फिर एक और लो है आइडेम्पोटेंट लो, वो भी लिख ही लो। ये बोलता है ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, क्या आएगा ए का इंटरसेक्शन ए के साथ? सर ए। ये दिमाग लगाने में चीज ही नहीं है, ये क्या आएगा? ए का ए। यूनियन ए के साथ ए, ठीक है ना। जो तुमको याद रखना वो डी मॉर्गन लो थोड़ा याद रखना। हो गया?
हो गया भाई? एक मिनट। लिख लो भैया। हो गया? हाँ सर। चलो अब आ जाओ वापस से सी सेक्शन में। देखो अब सी सेक्शन में करना कैसे है, वो जो लास्ट में पूछा हुआ ना, फाइंड एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसको कुछ लिख सकते हो क्या डी मॉर्गन्स लॉ से? बोलो बोलो। A union B whole dash. ए यूनियन बी होल डैश मतलब ए यूनियन बी के अगर एलिमेंट आ जाए तो टोटल में से मैं अगर ए यूनियन बी के एलिमेंट हटा दूंगा तो क्या वो ए यूनियन बी के डैश के एलिमेंट मिल जाएंगे? हाँ सर। तो ए यूनियन बी निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. कैसे? एन ए प्लस एन बी माइनस N एन ए A इंटरसेक्शन बी, intersection क्या आ B. जाएगा? 300. क्या आ जाएगा? 400. 400. 400। और अपने से पूछा है कि उसके बाहर के एलिमेंट, तो यूनियन देखो दिया हुआ उसने। मैंने बोला था तुमसे कि जब भी वो डैश वाला पूछेगा ना कंप्लीमेंट सेट, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, कितना बचेगा? नहीं आया समझ में क्या हो? सर एक और बार रिपीट करो ना, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। उसमें लास्ट में जो लिखा हुआ उसको बताओ कैसे लिखोगे डी मॉर्गन्स लॉ से? बोलो भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को कैसे लिखोगे? A union B whole dash. ए यूनियन बी होल डैश, क्या ए यूनियन बी निकाल सकते हो तुम? हाँ सर। ए यूनियन बी निकाल लो और फिर टोटल जो उसने दिया हुआ है ना, टोटल मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ उसने 700, उसमें से माइनस कर दो। हो गया? Yes, sir. सर 200। उसके बाद C2, हो गया C2? हाँ सर. देखो उसमें कोई है ही नहीं सेट वगैरह का यूज, जनरल नॉलेज है पूरा। नहीं आया C2? सर आया है सर। C3, सर C3 वाला एक बार समझा दो। C3, in a town of 10,000 family, it was found that 40% family buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% buy A and B, 3% buy B and C,
4% buy A and C. If 2% family buy all three newspapers, then find number of families which buy newspaper A only. पूरे वो गोला बनाओगे, उसमें सब पार्ट की वैल्यू दी हुई है, जैसे A प्लस B प्लस, एक मिनट, 10,000 टोटल फैमिली है और 40% फैमिली न्यूज़पेपर ए बाई कर रही है। ए के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब हर पार्ट के अलग अलग नामकरण करेंगे तो क्या क्या आएगा? A A plus B plus plus G plus B F. plus G plus F. हाँ, इसकी वैल्यू 40% मतलब वो निकाल लेना एक बार 10,000 का, ठीक है ना? 40% 4,000. मतलब 4,000 हो जाएगा। 40,000. फिर उसने बोला हुआ है कि 20% बाई न्यूज़पेपर बी, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो। का टाइपिंग करवा तो दिए हैं सवाल, फिर भी तुमको नहीं आया। कुछ दिमाग लगाने वाला हो तो बात भी माने, जैसा सवाल करवाया वैसा ही नहीं आया। जैसे ये बी हो गया, सी हो गया, ये ए बी सी डी ई एफ जी, एक ही हिसाब का तरीका है उससे करना है। तुमको दिया हुआ है पढ़ने वाले 40%, यानी a प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, ये 40% यानी 4,000, सी प्लस डी ये वाले 20% यानी 2,000 होगा। फिर उसके बाद 2% बोला है कि सॉरी 4% ए एंड सी यानी एफ प्लस जी 4% यानी 400, और फिर इसके बाद 2% बाय ऑल थ्री न्यूज़पेपर यानी जी की वैल्यू दी हुई है 200, और फिर तुमसे पूछा है न्यूज़पेपर ए ओनली, मतलब किसकी वैल्यू पूछी हुई है? किसकी वैल्यू पूछी है? A की. ए की वैल्यू। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ करोगे नहीं तो होगा ही नहीं, वो तो नहीं निकाल सकते यहाँ से सर एक ही आ वैल्यू। गया. कुछ पूछने लायक था ही नहीं इसमें, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा भी और मेरा भी, अगर तुम करोगे ही नहीं हो तो। पार्ट 2 में आ जाओ फिर। C1 सर हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 1 में C4 में फर्स्ट वाले में डाउट. क्या? एक्सरसाइज 1 में C सेक्शन में C4 में डाउट है. C4 भी है तुम्हारे इसमें? C3 तक ही तो होंगे ना भाई। सर C4 भी है उसमें फर्स्ट. C4 और कहाँ से लाए तुमने? एक मिनट रुक जाओ, नई शीट है क्या तुम्हारे पास? C4 भी है सर. अच्छा एक मिनट रुको यार, मेरे पास जो शीट है उसमें C3 तक ही। अच्छा कौन सा C4 बताना एक बार थोड़ा। Sir, in a In a survey, it survey, was found that 21% like product A, 26 like product B, and 29 like product C. If 14% like product A and B, 12 products C and A, 13% like product B and C, and 8 like all three products, then find. अच्छा अच्छा,
चलो ये वाला तो नहीं है मेरे पास, बोल के बताओ वापस। हाँ पहले डाटा लिखवा दो पूरा, बोलो। In a survey, हाँ it was found that 21% like product A, ठीक है, 26 likes product B, and 29 liked product C. If प्रोडक्ट 14 if 14% liked product A and B, 12 liked product C and A, and 13 liked B and C, and 8 like all three products. Then find the number of person who liked at least one product. एटलीस्ट वन, उसकी लैंग्वेज देखो एटलीस्ट वन, तो तुम्हारे हिसाब से अभी बताना मेरे को, देखिए क्या क्या पूछा उसने। ए बी सी डी ई एफ जी, पहले तो किस किस की वैल्यू दी हुई है बताओ, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। Sir, first में Sir, 21, 21%, 21, फिर इसके बाद 26, 26, फिर 29, फिर अच्छा ए एंड बी कितना है यहाँ पे 14, हाँ सर, 12, फिर 12, अच्छा अच्छा, तो एटलीस्ट सर, वन वाला कैसे निकाले? सर आपने जो हाँ फॉर्मूला बोलो। निकल गया। अब वो लैंग्वेज से तुमको सोचना पड़ेगा, सबके फॉर्मूले नहीं है। फॉर्मूला तो अभी तक अपन ने एक भी यूज नहीं करा है, किया है क्या कोई भी सवाल में फॉर्मूला यूज? ठीक है ना, उसमें से मैं ऐसे हटा रहा हूँ लोग जो कुछ भी इस्तेमाल ना करते। तो अगर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हटा दिए, तो क्या ऐसे लोग ही बचेंगे ना जो कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, एटलीस्ट वन कर ही रहे होंगे। yes sir. बोलो, तो वो लोग कैसे निकाले टोटल में से, जो कुछ मतलब ऐसे लोग जो कुछ भी इस्तेमाल ना कर रहे। चलो यहाँ से तो तुम पहले बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इससे ये पूरे गोले की वैल्यू निकाल सकते हो तीनों की, ए यूनियन बी यूनियन सी की, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस ए प्लस जी, निकाल सकते हो? हाँ सर। कैसे? ऊपर वाले तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, या ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जी पता है तो सर वो वैल्यूज पुट करके भी ये कर सकते हैं ना। हाँ जी पता है ना, तो बी डी एफ भी पता है क्या, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब यहाँ से ये निकल जाएगा क्या? Yes sir. बोलो, डी की वैल्यू 6, 8, 14, 14 प्लस 5, 19, 2। ऐसे ही यहाँ से क्या निकलेगा सी, बताओ सी कितना है? बोलो, बी 6, उसके बाद डी 4, 10, 10 और 8, 18, सी आ गया 8, और यहाँ से निकल जाएगा ई, कितना आएगा देखो
कितना आएगा? ठीक है ना। और अपने से क्या पूछा है? एटलीस्ट एक ना एक पेपर यूज कर, सॉरी कोई एक कम से कम एक प्रोडक्ट यूज करने वाले, तो वो इन सभी की तो वैल्यू पूछी गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। क्योंकि ए वाले ऐसे लोग हैं जो केवल ए यूज करते हैं, प्रोडक्ट ए यूज करते हैं। सी जो है ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट बी यूज करते हैं ओनली। और ई जो है वो ऐसे लोग हैं जो केवल प्रोडक्ट सी यूज करते हैं। और तुमसे पूछा हुआ एटलीस्ट वन, मतलब एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ? एक प्रोडक्ट यूज करेंगे वो भी चलेगा, दो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो भी चलेगा, और तीन प्रोडक्ट यूज करेंगे वो भी चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। तो इन सब की वैल्यू पूछी तुमसे, मतलब इन सब का समेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, कितना आएगा वो? बोलो। सर 37 40 37। वाले भी चलेंगे, तीन वाले भी चलेंगे, सारे चलेंगे, बस यूज करना चाहिए प्रोडक्ट। जी वाले तो ऐसे लोग हैं जो तीन तीन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ए बी सी। नहीं आया समझ में? सर ये B6 कैसे आया सर? B6 कैसे आया? जी की वैल्यू 8 है भाई। बताओ माइनस करके कैसे करते हैं 14 माइनस 8? हाँ सर, हाँ समझ गया सर, वो 8 देखा नहीं था। आ रहा है आंसर? हाँ सर आ रहा। हाँ सर। और भी है क्या तुम्हारे इसमें C4 के आगे? सर ये C4 में सेकंड वाला भी है एक, उसमें भी डाउट था क्या सर। है? क्या The है? number Sir, of the num- the number of person who like the products A and B but not C. अच्छा, तो तुम बताओ यहाँ से क्या पूछा है इन गोलों में से? B की वैल्यू। A plus F plus E. एफ ई। ऐसे लोग जो ए और सी पसंद करते हैं लेकिन बी, ए या सी है या ए एंड सी है? A और B है और C पसंद नहीं करते। अच्छा, ए और बी और सी पसंद नहीं करते, तो ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, मतलब सीधा सीधा। नहीं आया? सी वाले लोग हटा दो, और क्या, सी वाले टोटल पूरा वो गोला ही हटा दो। नहीं तो आया सर आंसर? A plus B plus C करेंगे। हाँ, तो 16 आ जाएगा। क्या रहा आंसर? सर आंसर क्या आएगा सर? 18 ना? 16 आएगा ना, 18 कहाँ से आ जाएगा? सर जो इसमें पीछे आंसर्स दिए ना उसमें 6 है आंसर। 6 है? अच्छा, हाँ सर इसके लिए मेरा नहीं आया। तो वो बोल रहे होंगे हाँ सर। ए और बी पसंद करते हैं, मतलब हाँ वो सर। हिंदी वाला। और क्या बोला? ए एंड बी ना? The हाँ number of सर, A person and who B। like the products A and B. हाँ, तो एंड का मतलब तो हो गया कि ए भी पसंद होना चाहिए, बी भी पसंद होना चाहिए ना, हाँ बोला सर। और है वो। तो सर B की ए, वैल्यू ले लेंगे। हाँ बी की वैल्यू
और भी है तुम्हारे C4 के बाद? नहीं सर, नहीं सर। चलो फिर पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में बताओ C1, C2, C2. In a city, 20% of the population travels by car, 50% travel by bus, and 10% travel by both car and bus. हाँ, क्या करूँ इसका? C2 वाला सर कौन सा सर? C2 वाला ये है ना, इन सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन। यस सर। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? ए यूनियन बी पूछा है, एन ए पता है, एन बी पता है, और एन ए इंटरसेक्शन बी भी पता है। अच्छा हाँ ओके। भाई करो तो सही ट्राई पहले। फॉर्मूला ही लगाना है, एन ए पता है, मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं उसमें। एन ए 20 दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है 50, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 10, और ए यूनियन बी पूछा है 50 + 20 70 - 10 60। C3 C4 नो सर। हाँ, हो गया था ना तो क्लास में। चलो बताओ क्या चल रहा था? रैशनल इनइक्वालिटी। कौन कौन सा एग्जांपल करे थे उसमें? सर दो किए थे। 2 ही किए थे? अच्छा, हाँ सर। चलो अब आगे करते हैं, देखें। सर स्क्रीन ब्लर है। ब्लर है क्या भाई? सर अभी से होगा। हाँ सर अभी सही है। हो गया ना? करो, देखें हम ये वाला एग्जांपल। स्टेप सारे तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, पढ़ लो एक बार चाहे तो। दोनों एग्जांपल देख लो जो पिछली क्लास में करवाए थे, क्या क्या करना होता है। आया? स्टेप्स पढ़ते जाओ और वो देखते जाओ क्या क्या
करना चाहिए उसमें। सबसे पहला स्टेप है RHS को 0 बनाना, RHS ऑलरेडी 0 है। दूसरा है जो LHS में लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज भी ऐसा, अगर न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है तो उसको फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है तो उसको फैक्टराइज करो। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज ही है तुम्हारे पास, कोई भी मेहनत नहीं करनी अभी तो। फिर थर्ड पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो नंबर लाइन पे। क्रिटिकल पॉइंट 3 फैक्टर है, तीनों का क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो। फिर रीजन ढूंढो कौन सा लेना है। सर सर -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नहीं, गलत है। माइनस इंफिनिटी से नेगेटिव डी तक और फिर -1 से इंफिनिटी तक। नहीं, गलत। बोलो भाई, इतनी देर तो लगनी चाहिए उसमें। -1 से -2 और 0। -1 से -2, पहली बात तो तुमने बोला ही गलत है। इंटरवल में हमेशा छोटा पॉइंट पहले लिखते हैं। नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते हो तुम? पहले बड़ा पॉइंट लिखोगे, पहले 1 लिखोगे या पहले 0 लिखोगे? जीरो। फिर नहीं आया भाई अभी तक। बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है, इसका -1 है, इसका 0 है। नंबर लाइन पे मार्क करोगे, सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0। ये साइन बोलता है पॉजिटिव लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो, फिर इसकी पावर ओड है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसकी पावर ओड है तो वापस से पॉजिटिव, और इसकी पावर वापस से ओड है तो वापस से नेगेटिव। इसका मतलब होता है पॉजिटिव लेना, ये पॉजिटिव लेना। x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। किसी भी पॉइंट को नहीं लेना, इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, इसलिए सबको ओपन आएगा। करने जाओगे 20 सेकंड का सवाल नहीं, तुमने 20 मिनट लगा दिए इसमें। क्या दिक्कत है? कोई स्टेप नहीं आई हो तो बताओ। सर एक बार वो बताओ ना कि क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिया, उसका प्लस साइन लिया, फिर साइन करने का। ये पिछली बार भी 2 बार बता दिया क्लास में, अभी तक तुमको वही नहीं आया साइन कैसे लगाना है। ब्रैकेट के ऊपर पावर देखते जाओ, ओड है तो साइन चेंज करना, नहीं है तो जो लिखा हो वही लिख दो। 0 के ऊपर पावर देखो, 0 मतलब 0 क्रिटिकल पॉइंट वाले के ऊपर, इसकी पावर कितनी? 1 1 है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया। -1 के ऊपर देखो, वापस से पावर ओड है, माइनस है तो वापस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। फिर -2 के ऊपर पावर देखो, वापस से x + 2 की पावर 1 ही है तो वापस से प्लस का माइनस आ जाएगा। ये साइन चेंज करना है। सर। ये वाला कर लेते हैं। x - 2 का स्क्वायर
x plus 1 का 2 x minus 4 लेते हैं। सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 और फिर 2 to 4। गलत। माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 4 to infinity। गलत। गलत। -1 to 4। -1 to 4 लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है, 2 नहीं आएगा बस। -1 to 4 तुमने बोला, इसका मतलब तो 2 कंसीडर हो गया ना उसमें, लेकिन क्या 2 पे सेटिस्फाई करेगा वो देखो। हाँ सर, -1 to 2 और 2 to 4। सबके ऊपर ब्रैकेट कैसे आएंगे? ओपन। ओपन आएंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 फिर 2 फिर 4, यहाँ पे प्लस, फिर इसके ऊपर पावर ओड है तो वापस से माइनस हो जाएगा, फिर 2 के ऊपर पावर इवन है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, फिर -1 के ऊपर पावर ओड है तो माइनस का प्लस, देना नेगेटिव है। इसका आंसर आएगा x belongs to, लेकिन कोई भी पॉइंट को नहीं लेना क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। x belongs to अगर तुमने -1 to 4 लिख दिया तो क्या इसमें 2 कंसीडर हो गया? बोलो। यस सर। 2 कंसीडर हो गया तो ये मतलब ऐसे नहीं लिख सकते इसको, फिर ऐसे लिख सकते हो, माइनस किया है 2, उसका मतलब ये जैसे अगर किसी पॉइंट को हटाना हो ना, जैसे पिछली बार किसी पॉइंट को अपन ने ऐड करा था, एक ही पॉइंट है इसलिए अपन कौन सा इंटरवल यूज कर ले? डिस्क्रीट इंटरवल, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है ना जिसको हटाना है, इसको ऐड करना हो हटाना हो, कुछ पॉइंट से 3 या 4 पॉइंट से, मान लो यहाँ पे एक ही पॉइंट से, तो हटाना हो तो माइनस यूज करेंगे, और लिखना हो साथ में तो कैसे यूज करा था पिछली बार बताओ? सेकंड वाले में होगा, यूनियन से, ठीक है ना। हटाना है तो माइनस, इसका मतलब क्या है? ये पूरा सेट, लेकिन इसमें से एक पॉइंट हटाना है 2, या फिर ऐसे भी लिख सकता है कोई -1 से 2 यूनियन 2 to 4। इसका मतलब क्या है? -1 से 2 तक सब चलेंगे, 2 नहीं चलेगा, और इसका मतलब 2 से 4 तक सब 2 नहीं चलेगा, तो अल्टीमेटली 2 छूट गया। दोनों ही सही है, ऑप्शन में दोनों, मतलब ऑप्शन में दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा एक भी हो सकता है, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, दोनों का मतलब एक ही है कि -1 से 4 तक सब कुछ ले लो, बस 2 मत लो। सर हाँ, सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि उसका रेंज कैसा है, मतलब किधर से किधर तक है? और है मतलब -1 से 2 है, तो हाँ। ये आपको कैसे पता चला? लाइक ये कैसे पता चला कि मतलब ये वो कैसे निकालते हैं? वो मार्क कैसे किया मैंने?
वो रीजन मार्क कैसे किया है? ऊपर वाले में रीजन मार्क कैसे करा था? मतलब ये शेडेड, हाँ कैसे करा शेडेड? माइनस वो साइन ये करके बदल के। क्या? अब आपका सर, उधर क्वेश्चन पे मुझको smaller- समझा नहीं। पहले तुम तो ये बताओ कि ये शेडेड मैंने जो किया है ये कैसे किया, ऊपर वाले फिर नीचे वाले की बात करो। सर अगर ये मैंने- स्मॉलर लेस देन की साइन रहेगी तो प्लस में वाला इंक्लूड नहीं करेंगे वही सर। ये साइन लेके करना है, अगर ग्रेटर देन 0 की साइन है तो प्लस वाला रीजन मार्क करना है, हाँ और सर। अगर ये स्मॉलर देन की साइन है तो वाला रीजन मार्क करना है। अभी तो 4 एग्जांपल हो गए, तुमको नहीं आ रहा है, मतलब सो रहे हो क्या क्लास में सभी? पूछा अभी नहीं पिछले वाले में एग्जांपल में क्या माइनस प्लस कैसे करते हैं वो बताओ। माइनस प्लस तो पिछली क्लास में हो चुका था, अब तुम बिल्कुल भी नोट्स पढ़ के नहीं आओगे कैसे समझ में आएगा? पढ़े थे नोट्स आने से पहले? नहीं सर। बोलो। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो फिर आएगा ही नहीं, ये बात तो सीधी है। एक बार तो तुमको कॉपी देख के आनी पड़ेगी जैसे क्लास हो, फिर आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं आओगे पढ़ के अब? आएंगे सर। अभी देख लो किसी को कोई डाउट हो, मार्किंग स्कीम कैसे करनी है अब आ जाना चाहिए तुमको मार्किंग स्कीम, और उसके बाद ये रीजन कैसे मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना? रीजन कैसे मार्क कर रहे हैं या साइन दे, अगर नेगेटिव लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव रीजन मार्क करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था इसलिए पॉजिटिव रीजन मार्क करना। मार्किंग कैसे हो रही है? सबसे राइट हैंड साइड में तो प्लस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद 0 को पावर देखी तो 1 पावर तो चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर -1 के ऊपर पावर देखी और ये तो वापस से चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर -2 के ऊपर पावर देखी, यहाँ पे वापस से 1 पावर है, वापस से चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाया, फिर 4 के ऊपर पावर और थी तो वापस से चेंज हो गया, प्लस का माइनस। फिर देखो 2 के ऊपर पावर इवन आ गई तो चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना? और फिर उसके ऊपर -1 के ऊपर पावर 3 ओड है तो वापस से यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ। ये मार्किंग सिस्टम है। और शेड रीजन कैसे करना है इन साइन को, ये है समझ। और सर अगर स्मॉलर और इक्वल टू रहेगा तो भी नेगेटिव में मार्क करना है, वो इक्वल टू बस ये क्रिटिकल पॉइंट लेने के लिए होता है। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा लेना है, मतलब कब लेना है पहले तो ये बताओ, क्रिटिकल पॉइंट को लेना कब है आंसर में? नहीं पढ़ा है देखो सर इसका और एक एग्जांपल दो ना सॉल्व करने को। दे रहे हैं ना अभी तो, अभी एक एग्जांपल थोड़ी ना, अभी 10 एग्जांपल और होंगे। पहले तुम ये बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट कब कब लेना है? जब इक्वालिटी हो 0 से। जब इक्वालिटी हो, और इक्वालिटी के केस में भी कौन से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला तो लेना ही नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है x - 2 x - 1 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, क्या मैं x को 2 रख सकता हूं यहाँ पे? हाँ सर। यस। ये रख सकता, तो फिर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को कभी भी इंक्लूड करना है, और न्यूमरेटर वाले को तभी करना है जब इक्विटी हो। ये भी 7 पॉइंट लिखा हुआ है, जो स्टेप लिखे थे उसमें 7 पॉइंट पढ़ लो, ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर वाले पॉइंट को तभी इंक्लूड करना है जब इक्विटी है, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को तो कभी भी इक्वल मतलब इंक्लूड करना नहीं है। 7 पॉइंट पढ़ लो, स्टेप नंबर 7 ये करो देखें। करो देखें।
पूरा सिस्टम से x चलना। माइनस 3 raised to power 8 है ना? हाँ, x माइनस 3 पावर 8। कुछ भी नहीं, मेहनत वाला काम है अभी तो, सब फैक्टराइज भी है, आरएचएस में 0 भी है, बस क्रिटिकल पॉइंट बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा। कौन सा आएगा बोलो। सर -2 -4 -4, फिर -3 -3 3, फिर 0 सर 0 फिर 1 1 फिर सर 2 2 2 2, फिर 3 4 अब देखो किन को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को नहीं करना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में इक्विटी लगी हुई है, तो न्यूमरेटर वाले को करना है। 3 को भी नहीं करना है, 4 को भी नहीं करना है, इनको करना है इंक्लूड। चलो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या साइन लगाओ, उनको बताना है पूरा क्या साइन लगाओ यहाँ पे। सर माइनस क्या लगाओ, प्लस। सर वहां पर प्लस हाँ, फिर उसके बाद माइनस माइनस। चलो फिर इसके बाद प्लस 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 माइनस माइनस आएगा, 3 के ऊपर पावर इवन है, माइनस का तो माइनस ही आएगा। चलो फिर इसके बाद प्लस 2 के ऊपर पावर देखो भाई, मर्जी पड़े जो सर प्लस आएगा सर। 2 के ऊपर पावर इवन है, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर आगे बताओ प्लस, अब 1 के सर ऊपर प्लस पावर आएगा और सर है, इवन। फिर 0 के ऊपर पावर माइनस सर प्लस ही रहा है। 0 के ऊपर पावर ओड है भाई, प्लस है तो अब हाँ माइनस हो सर जाएगा। माइनस। फिर माइनस 3 के ऊपर पावर वापस से चेंज होगा प्लस, फिर -4 के ऊपर पावर इवन प्लस कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला। चलो कैसे लिखोगे इसको, x belongs to open bracket minus infinity to -3 माइनस इंफिनिटी टू -4 -3 माइनस को इंक्लूड करना ही है, तो यहाँ पे ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको वैसे भी इंक्लूड करना ही है तो हाँ माइनस सर। इंफिनिटी टू माइनस, और फिर -3 को भी करना है इंक्लूड, तो इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट। चलो फिर इसके बाद सर 1 से 2 हेलो बोलो 0, 0 to 1 फिर 1 पे स्क्वायर 0,1, 0 में ब्रैकेट बताओ पहले, ओपन या क्लोज। open Open. bracket सर ओपन ओपन, और 1 पे सर क्लोज Close. close bracket क्लोज क्लोज। चलो फिर इसके बाद 4 4 to infinity. सर क्लोज 4 पे क्लोज या ओपन, क्लोज close bracket Open. ओपन, तो इंफिनिटी पे Open. ओपन। क्या कंप्लीट हो गया क्या आंसर, +2 सर और +2 नहीं, यूनियन यूनियन 2। लिख लो जल्दी, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास होगी, मेरी भी दूसरी क्लास। सर थोड़ा सा कैमरा को इधर ऑन करो ना।
अभी करेंगे 10-12 एग्जांपल और, मतलब नेक्स्ट क्लास में। पहले थोड़ा सा पढ़ के आना लेकिन। हाँ सर। यस लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है चलो। बाय सर। होमवर्क में तो तुम अभी यही पढ़, वापस से यही रिवाइज करके आना बस। हाँ सर। ठीक है।